अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। 24 जून 2024 को देहरादून पुलिस को कुछ लोगों का फ़ोन आया जिन्होंने बताया कि हमारे मोहल्ले में जो नाला है, हमारे मोहल्ले के पास जो बरसाती नाला है, वहाँ पर कूड़े का ढेर है, उसके अंदर से काफ़ी बदबू आ रही है। 2 दिनों से वहाँ से गुजरना मुश्किल हो रहा है। तो पुलिस फ़ौरन वहाँ पर पहुँची और देखा तो वहाँ पर 2 बच्चियों की लाशें पड़ी हुई थी। एक बच्ची की उम्र लगभग 8 महीने की थी और एक लड़की की उम्र लगभग 15 साल की थी। पुलिस ने दोनों लाशों को वहाँ से उठवाया। लाशें 2 दिन पुरानी थी, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है तो काफ़ी फूल चुकी थी और थोड़ी दूर पर और बदबू आने लगी। तो एक और लाश वहाँ पर पुलिस को मिली जो एक महिला की थी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी। अब पुलिस के सामने 3 लाशें थीं और पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये लाशें किसकी हैं और यहाँ पर इनको किसने डाला। लेकिन पुलिस एक बात तो समझ चुकी थी कि ये तीनों हत्या का मामला है। पुलिस ने फ़ौरन तीनों बॉडी को एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल भिजवाया पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस छानबीन करने में लग गई कि ये तीनों लाशें किसकी हैं, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस ने देहरादून में देखा कि कहीं कोई गुमशुदगी महिला और बच्चों की तो दर्ज नहीं है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। पूरे दिन पुलिस जद्दोजहद में लगी रही कि आखिर ये तीनों लाशें हैं किसकी, लेकिन पुलिस ये पता नहीं लगा पाई। पुलिस को लाशों के पास से कुछ जेवरात भी मिले, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, तो थोड़ा मेकअप का सामान था, तो जाहिर सी बात है कि वो उसी महिला का था। जब पुलिस ने गहनता से तलाशी ली तो पुलिस को रोडवेज की बस का एक टिकट मिला जो नेहटौर से देहरादून तक का था। नेहटौर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का एक छोटा सा कस्बा है। अब पुलिस को यह बात तो क्लियर हो चुकी थी कि हो ना हो कि यह महिला बिजनौर के नेहटौर की रहने वाली है, लेकिन पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल यह था कि इस औरत का पता कैसे लगा जाए। बिजनौर पुलिस से कांटेक्ट किया देहरादून पुलिस ने, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई गुमशुदगी नहीं दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने और ज़्यादा गहनता से जाँच की तो ब्लू बर्ड कंपनी एक है देहरादून के अंदर, उसका एक बैग नीले रंग का वहाँ पर पड़ा हुआ मिला। वह पुलिस को इतना सुराग काफ़ी था। फिर थोड़ी सी और तलाशी ली तो एक और बैग मिला पड़ा हुआ, तो उस पर ब्लू बर्ड कंपनी लिखा हुआ था। अब पुलिस को एक कड़ी मिली थी कि ब्लू बर्ड कंपनी है और नेहटौर की ये महिला है, तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है। पुलिस ब्लू बर्ड कंपनी पहुंची और मालूम करा कि नेहटौर का कोई बंदा यहाँ पर काम करता है कि नहीं करता है। तो पता चला कि एक हसीन नाम का युवक जो नेहटौर का ही रहने वाला है और देहरादून में रहकर इसी फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने उसको पकड़ा, उससे पूछा कि भाई ये बता के कौन है। बोला, शुरू में तो उसने मना किया कि मैं नहीं जानता कि कौन है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने सब कुछ पुलिस के सामने उगल दिया। उस युवक का नाम हसीन था। उसने पुलिस को बताया कि ये उसकी प्रेमिका और उसके दोनों बच्चे हैं। प्रेमिका का नाम रेशमा है जो 22 साल की है, 15 साल की बेटी है जिसका नाम आयत है, 8 महीने की बेटी है जिसका नाम आयशा है। पुलिस ने उससे पूछा कि उसने इन तीनों को क्यों मारा, तो हसीन ने जो बड़ी वजह बताई वो वाकई एक सबक है उन लोगों के लिए जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बाद भी कहीं ना कहीं अफेयर करते हैं एक दूसरे से और खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से। तो वो इस बात का आकलन करे कि वो अपनी ज़िंदगी से खुश क्यों नहीं है और उनकी जो ये हवस की ज़िंदगी है ये उनको किस राह तक पहुंचा सकती है, किस हालात तक पहुंचा सकती है। ये ये इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक महिला को जब उसका दिल भर गया युवक का, तो उसने किस तरह से उसको और उसके दोनों बच्चों के मौत के घाट उतार दिया। एक बहुत बड़ी सीख आपको इस स्टोरी से मिलने वाली है। तो पुलिस ने जब पता लगाया तो पता ये चला कि हसीन और रेशमा का 2 साल पहले से अफेयर चल रहा था। नेहटौर के दोनों रहने वाले थे। रेशमा शादीशुदा थी, हसीन भी शादीशुदा था, लेकिन हसीन की बीवी की डेथ हो चुकी थी। और रेशमा के पति को जब ये पता चला कि हसीन से इसका अफेयर है तो उसने उसको तलाक दे दिया, उसको छोड़ दिया। अब हसीन ही उसका सारा खर्च उठा रहा था, लेकिन उसके खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे क्योंकि 2 बेटियां थी भाई, एक 15 साल की बेटी, एक 8 महीने की बेटी, तो काफ़ी खर्चे होते हैं परिवार के। बहुत ज़्यादा उसकी सैलरी नहीं थी ब्लू बर्ड कंपनी में जहाँ पर वो जॉब करता था। टिम्बर मर्जेंट का उसका काम था। तो रेशमा बहुत ज़्यादा उस पर दबाव बना रही थी कि वो उससे शादी करे और उसको अपने साथ देहरादून में ही रखे, लेकिन हसीन उसको टाल रहा था लगातार कि जल्दी ही वो कमरा ले लेगा, अभी तो बहुत परेशानी के साथ रह रहा है, दोस्तों के साथ रह रहा है, बहुत परेशानी है, उसे रखेगा कहाँ, कैसे उसका ध्यान रखेगा। तो कुछ टाइम से तो वो उसको बरगला रहा था, बहला रहा था, लेकिन
जो रेशमा थी वो लगातार देहरादून आने की जिद कर रही थी, क्योंकि हसीन ने पैसे भी भेजने बहुत कम कर दिए थे, बहुत कम पैसे भेजता था, जिससे उसके परिवार का खर्चा नहीं चल पाता था। हालांकि हसीन ने उसे मना किया देहरादून आने के लिए, लेकिन फिर भी वो 23 जून को देहरादून पहुंच गई। ISBT पर पहुंचकर उसने हसीन को फ़ोन करा और बताया कि मैं देहरादून आ गई हूँ, मुझे आकर ले जाओ। मरता क्या ना करता, हसीन अपनी बाइक लेकर ISBT पहुंचा, लेकिन उसके आते आते ही रास्ते में उसने एक बड़ा ख़तरनाक प्लान तैयार कर लिया। उसने दोनों बच्चियों को और रेशमा को इस बाइक पर बिठाया और सीधा उस कमरे पर ले गया जो उसने इसी प्लान के लिए लिया था। वहाँ ले जाकर रात में उसने खाना वाना खाकर जब रेशमा सो गई तो उसने पहले दोनों बच्चियों का गला दबाया और फिर रेशमा को भी मौत के घाट उतार दिया। अब ये तीनों का कत्ल कर चुका था और इसके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इन लाशों को ठिकाने कैसे लगाया जाए ताकि वो सेफ रहे और पूरी तरह से बचा रहे। तो उसने एक जो गद्दे होते हैं उसके अंदर तीनों की लाशों को लपेटा और सीधा गया। बरसाती नाला था एक उसके घर के बाहर ही, जो कमरा उसने ले रखा था उसके घर के बाहर ही एक बरसाती नाला था बहता हुआ। हालांकि वो सूखा हुआ नाला था, बरसात में ही चलता था, तो वहाँ ले जाकर उसने कूड़े के ढेर में उन तीनों को दबा दिया। मगर एक बड़ी पुरानी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश करीब होता है तो उसकी बुद्धि जो है वो पलट जाती है, विपरीत हो जाती है उसकी सोच के। उसने सोचा था कि अब बरसात शुरू होने वाली है, बस नाले में पानी चलेगा, क्योंकि देहरादून में आपको पता है कि किस तरह से तेज़ पानी चलता है, तो ये गंगा में जो है बह जाएगी, अपना पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चली गई। उसका फ़ोन भी उसने अपने कब्जे में ले लिया था। रेशमा का फ़ोन हसीन के पास था, उसको स्विच ऑफ कर दिया था उसने। लेकिन ऊपर वाले का करना ऐसा हुआ कि 2 दिन से बारिश नहीं पड़ी देहरादून में और लाशें सड़ने लगी गर्मी अधिक होने की वजह से, तो लोगों को बदबू आई, तो लोगों ने पुलिस को इत्तला कर दी, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया। पुलिस को रेशमा की लाश के पास से कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी बरामद हुई, मेकअप का सामान बरामद हुआ। तीनों लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें दोनों बच्चियां थीं और रेशमा थी। तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। हसीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हसीन नेटौर के गांव फरीदपुर का रहने वाला था। तो कल जब तीनों लोगों की लाशें नेटौर पहुंची तो हर आंख नम थी, लोगों की भारी भीड़ रेशमा के घर पर पहुंची थी और शाम में दोनों बच्चों और रेशमा को सुपुर्द के खाक कर दिया गया। तो एक बड़ी निर्मम हत्या हसीन ने अपनी प्रेमिका की और उसे दोनों बच्चों की कर दी। तो दुनिया में इस तरह के अपराध होने लगे हैं जिन पर नजर रखना बहुत ज़रूरी है। पूरी तरह से अलर्ट रहिए, अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।